नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। गुरुवार रात को उत्तर प्रदेश बदायूं निवासी प्रेमी से मिलने देहरादून पहुंची किशोरी को छुड़ाने को लेकर देहरादून स्थित रेलवे स्टेशन में दो समुदाय में जमकर विवाद होने के बाद जमकर पथराव हुआ, साथ ही कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए और उसके बाद बजरंग दल के अध्यक्ष विकास वर्मा सहित 2 से 3 लोगों की अरेस्टिंग के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने पलटन बाजार बंद करा दिया और उसके बाद घंटा घर पर सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी, साथ ही घंटा घर पर प्रदर्शन करने के कारण देहरादून में जाम की स्थिति बन गई। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि एसएसपी ने सही न्याय नहीं किया है और मुस्लिम समुदाय के कुछ छोटे लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो वहीं बजरंग दल के अध्यक्ष को भी अरेस्ट किया गया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं घंटाघर में प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों को समर्थन देने पहुंचे भाजपा नेता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के माहौल को जो भी शरारती तत्व खराब करने की कोशिश करेगा, उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये है कि एक अन्य समुदाय के द्वारा हिंदू जो समुदाय है उस पर कुछ कल मामला हो गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मामले को सुलझाने के बजाय उल्टा जो हमारे धर्म के हैं, हमारे बजरंग दल के जो सदस्य है विकास वर्मा जी, उनको बिना कारण बताए हुए अरेस्ट कर दिया। और अरेस्ट इस तरीके से किया कि वहां पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पार्षद जी वगैरह सब थे, उनके सामने धक्का मुक्की करके। लेकिन कहने का मतलब पूरे समाज का, पूरे जो जितने भी लोग यहाँ पर आए, उनका कहने का मतलब यह है, हम सब लोगों का कहने का मतलब यह है कि आपने बिना अकारण बताए हुए ही, तब तक तो कोई भीड़ नहीं थी, बिना अकारण बताए हुए आपने उनको अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट कोई यहाँ गुंडागिर्दी नहीं हो रही, कोई चोरी डकैती नहीं की थी, कोई विशेष समुदाय के प्रति कुछ नहीं किया था, लेकिन अकारण आपने हमारे बजरंग दल के सदस्य को अरेस्ट कर लिया। और हमारा कहने का मतलब यह कि आज आपने विकास वर्मा को अरेस्ट कर लिया, कल आप दूसरे वर्मा को अरेस्ट कर सकते हैं, कल ब्लीच को अरेस्ट करते हैं, कल सुमित को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस देवभूमि में, इस बद्री विशाल की भूमि में, इस केदारखंड की भूमि में, ये गंगोत्री यमुनोत्री गोजू देवता की पवित्र भूमि में यहाँ पर ये लव जिहाद का मामला बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लोग सख्त से सख्त जो कानून है लव जिहाद के खिलाफ है, ये भू कानून यहाँ पर लागू होना चाहिए, लव जिहाद यहाँ पर लागू होना चाहिए। यदि कोई यहाँ पर लव जिहाद का मामला उठाता है, यदि कोई यहाँ पर भू कानून का मामला उठाता है, यदि कोई यहाँ पर अत्याचार के खिलाफ मामला उठाता है, तो पुलिस प्रशासन अपने नाकामियों को छिपाने के लिए उसको अकारण बताते अरेस्ट कर लेती है। अभी पुलिस प्रशासन कह रही है कि 1 घंटे के अंतर्गत हम उन्हें यहाँ पर रिहा करेंगे, तब तक हम सब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यदि तब तक विकास वर्मा जब तक यहाँ पर रिहा होकर नहीं आते हैं, तब तक ये पूरा का पूरा ये जन सैलाव, ये यहाँ पर जो हजूम है, ये ऐसा ही रहेगा। हमारी मांग यह है कि यदि कोई आवाज उठाता है, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है, लव जिहाद जो मेन जो मुद्दा है, बाहर से रोहिंग्या आकर जिनके आईडी नहीं है, पुलिस प्रशासन उनकी वेरिफिकेशन नहीं करती है। कई बस्तियों में रोहिंग्या बसे हुए हैं, लेकिन आज तक वहाँ पर कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता है, सत्यापन नहीं होता। और जो यहाँ का मूल निवासी है, उसको अरेस्ट करके अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कि आवाज कोई ना उठाए और हमारी खाकी वर्दी यथावत रहे। हमारा मेन मुद्दा यही है, भू कानून और लव जिहाद। ये जो बातें हो रही हैं, देखो आज इतना प्यार दिख रहा है, ये उनका प्यार ही है और उनकी एक सच्चाई है कि जो वो अपने आप को लोगों के लिए निछावर करने को भी तैयार है। न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के लिए देहरादून से रजत पांडे की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।